नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 8 अंग और 25 दोषों की चर्चा। उसके अंतर्गत हमारा चल रहा है छंद नंबर, ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको, नहीं दिखे तो बताना। उसके अंदर हमारा छंद चल रहा है अब ये वाला। इसको पढ़ते हैं एक बार, छंद नंबर 14। तप को मद न प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। कुगुरु कुदेव कुरश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे हैं। तो यहाँ पे चर्चा किसकी चल रही है इस छंद में? दो ऊपर के 2 चरणों में 2 मदों की चर्चा, उसके बाद तीसरे चरण में 6 अनायतनों की चर्चा जो हमने कर ली। किसे कहते हैं अनायतन? जो धर्म के स्थान नहीं है, कुगुरु कुदेव कुधर्म और इनके सेवक, ये 6 अनायतन ये धर्म के स्थान नहीं है। यदि इनके संपर्क में जीव आता है, सम्यक दृष्टि जीव, तो उसके अनायतनों का दोष है, भले ही वो अनुमोदना भी ना करे, भले ही वो मन वचन काय से ऐसी प्रवृत्ति ना करे कि उसमें किसी प्रकार का कुछ झुकाव दिखे, लेकिन फिर भी सिर्फ संपर्क में आने मात्र से ही अनायतनों का दोष है। यहाँ पे कह रहे हैं संपर्क, इसलिए क्या है कि संपर्क हमको बचना चाहिए अनायतनों से। ये चर्चा हमारी हो गई थी। अब हम कर रहे हैं मूर्ताओं की चर्चा। किसे कहते हैं मूर्ता? चलो बताइए, कौन बताएगा मूर्ता किसे कहते हैं? ये परिभाषा यदि याद है ना तो अंत समझ में आएगा। मूर्ता, अनायतन, मूल दृष्टि दोष और ग्रहित मिथ्यात्व में। बताइए, कोई बताना चाहता है? किसी की आवाज नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार की लाभ की इच्छा से निर्बुद्धि होकर, मतलब बिना विचार करे ही प्रवृत्त होना। हाँ, किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा, जैसे क्या है कि धन की प्राप्ति होगी या धर्म की प्राप्ति होगी या पुण्य की प्राप्ति होगी या पवित्रता की प्राप्ति होगी या अन्य अन्य प्रकार से जो मान्यताएं हैं उन सब की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की इच्छा करके कुछ कार्य करना और बिना विचारे निर्बुद्धि होके, मतलब एक थोड़ा सा भी उसमें विवेक का विचार नहीं करना, विवेक का इस्तेमाल नहीं करना कि ऐसा करने से क्या वाकई में ये कार्य हो सकता है क्या। लेकिन नहीं, ये जीव को कल बताया था ना कि थोड़ा सा भी कोई बता दे कि ऐसा करो तो लाभ होगा तो ये करने को तैयार हो जाता है। ये ऐसा मतलब दुख का मारा है ये जीव संसार में। इसका मतलब ये है कि बिना बुद्धि लगाए कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। तो ये इसको यदि ऐसा है तो ये मूर्ता नाम का दोष पाया जा रहा है। तो ऐसे 3 मूर्ता सम्यक दृष्टि के नहीं पाई जाती है। 3 मूर्ता है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। उसमें से हम तो सबसे पहले लोक मूर्ता की बात करें, उसके पहले ये अपन जो पंक्ति है इसका अर्थ यहाँ पे करते हैं, फिर इसके बाद अपन मूर्ताओं का प्रसंग यहाँ से निकालेंगे। पंडित जी ने कहा है चौथे चरण में, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है, सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान के सिवाय और किसी को नमन नहीं करता, दिगंबर मुनिराज के अलावा अन्य किसी गुरु को नमन नहीं करता, और जिन श्रुत मतलब जिन, और श्रुत मतलब वाणी, जिनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान की वाणी मतलब जिनवाणी के अलावा अन्य कुगुरु आदिक को नहीं नमन करता है। मतलब अन्य क्या होगा अब? तो अन्य जो हो गए हैं ना, उसी से अपन को लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ऐसे 3 प्रसंग यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी ने जो अर्थ किया है उसका अर्थ तो यही निकल रहा है इस पंक्ति का कि सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं और भी इसके किसी भी प्रकार का झुकाव, श्रद्धा, प्रशंसा, अनुमोदना, सेवन नहीं पाया जाता है, नमन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से अपन 3 मूर्ता निकाल रहे हैं। कोई ऐसा बोल सकता है कि यहाँ से 3 मूर्ता कैसे निकल रही है? तो मैंने कल ही बोला था कि अपन पंडित जी के भाव समझते हैं, यहाँ से वो भाव के आधार पर निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने बोला था अष्टांग दोष 2500, तो बिना मूर्ताओं के दोष होंगे नहीं। तो पहला दोष निकाला सबसे पहले लोक मूर्ता। लोक मूर्ता किसे कहते हैं? लोक में जो भी प्रवृत्ति चल रही है उसको ये जीव करने को तैयार हो जाए। लोक की प्रवृत्ति कुछ भी प्रवृत्ति हो सकती है, कुछ भी प्रवृत्ति देख के ये भी करने को तैयार हो जाता है कि हाँ वो कर रहा है तो मुझे करना है,
देखा देखी प्रवृत्ति करता है और इस अपेक्षा से करता है, जैसे मूर्धा की परिभाषा है, इस अपेक्षा से करता है कि प्रवृत्ति करके मुझे कुछ न कुछ लाभ होने वाला है, लाभ होगा, और उसके पीछे वो थोड़ा-सा भी विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है कि ऐसा करने से क्या वाक़ई में ऐसा हो सकता है क्या? तो ये लोक मूर्ता अपन ने कल देखी थी। कितनी बड़ी लिस्ट बनाई थी हमने लोक मूर्ता की। आपसे भी बोला था कि आपको कोई और नई मूर्ता विचार में आ रही है, तो आप बताइएगा यहाँ पे। जी देखो, अपन ने क्या लिस्ट बनाई? देखो अपन ने एक लिस्ट जो बनाई ना, इतनी मेहनत करके बनाई, अपन ने 1 घंटा लगाया लिस्ट बनाने में। उसको एक बार पढ़ते हैं और देखना अपने-अपने में क्या दोष पाए जाते हैं। यदि हम में ये दोष पाए जाते हैं, तुरंत निकाल लेना। इससे मिलते-जुलते भी कुछ पाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 786 का नोट लिखा हुआ है। इसके अलावा और कुछ पाया जा रहा है कि भगवान कि मुनिराज के ने मयूर पंख से मयूर पिच्छी निकली, मयूर पिच्छी से मयूर पंख निकला, कहीं गिर गया, अपन रास्ते में उठा लिया, अपने जेब में रख लिया, तो इससे अपना कुछ हो जाएगा। तो ये सब मूर्ताएँ हैं, ठीक है? सब अपन ने 786 के नोट में लगाया, ऐसा पन्ने में भी लगा ना कि वो फुद्दी है, वो फुद्दी किताब में रखेंगे, तो उससे विद्या आती है, या जो भी विद्या किताब में रखेंगे तो विद्या आती है। इस प्रकार की सब चीज़ें लगा लेना उसमें, कि ये लकी है इस प्रकार से। दूसरा लकी कलर है, लकी चार्म है, लकी डे है, लकी दिन है, लकी नंबर है। लकी नंबर लिखा नहीं अपन ने, यहाँ पे भी लिखो आप, लकी कलर के साथ लकी नंबर, ये हमारा लकी नंबर है। तो ये सब क्या है? सब लोक मूर्ता है, यदि ऐसा माना माना जाता है तो। बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं सधेगा, ऐसा मानना लोक मूर्ता है। दही शक्कर खा के जाएंगे तो काम सधेगा, ऐसा मानना लोक मूर्ता है। सब ये हमें क्या चल रहा है, वो समझते जाना, वही लगाते जाना अपने में। हाँ, छींकने की कोई छींक दे तो बोले हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो वो फिर घड़ी टाल के जाते हैं। या कोई पीछे से टोक दे, या कोई 12 बजे घड़ी के कांटे, पौने 12 बजे, 12 से पौने 12 से सवा 12 के बीच में कोई शुभ कार्य न करना। इस प्रकार से लोग मुड़ता है। घर से बाहर निकले तो दाया पांव आगे निकाल के, तो ये दाएं पांव निकालने से कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा मानना, ये सब लोग मुड़ता है। कनेक्शन थोड़ा स्लो है ऐसा लग रहा है। और श्राद्ध करना भैया, कि क्या है कि ये भोजन तो ये कर रहे हैं यहाँ पे, पंडे कर रहे हैं भोजन, और क्या है जीव की मान्यता है कि ये जिनके लिए भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे पितर जो हैं, पूर्वज जो हैं, माता और पिता को एक शब्द में बोलना है तो पितर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे जो पितर हैं, पूर्वज जो हैं, उनके पेट में चला जाएगा। अब ये सोचो, बताओ कितनी बड़ी लोक मूर्ता। लोग श्राद्ध के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। श्राद्ध के दिन शॉपिंग ना करना। हाँ, श्राद्ध को अशुभ मान के इन 15 दिन, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि मेरे पापा जो भी एक्टिवा चला रहे हैं ना, श्राद्ध के दिन ली हुई है। मनपसंद कलर मिल जाता है, मनपसंद डिस्काउंट मिल जाता है, कोई भीड़ नहीं, कोई वेटिंग नहीं। तो क्या है ये, क्योंकि क्या चल क्या रहा है, ये बस मान लिया लोगों ने अपने मन से कि अशुभ दिन है, इस दिन कोई काम नहीं करना। तो ये इस प्रकार से है। पाषाण, बालू का ढेर, हाँ ये क्या है, कहीं भी जाना, बिजासन टेकरी वगैरह पे जैसे गए लोग, क्या देखा होगा वहां पे, आपने टेकरी पे जाते हैं तो ये पाषाण के ढेर लगे रहते हैं, बालू का ढेर लगा रहता है। और पीछे जो ही मान्यता रहती है कि ये घर जो है, ये बिल्ली बनाएंगे तो हमारा घर बन जाएगा, और दूसरे का नहीं तोड़ना, नहीं तो अपना घर दिल्ली टूटेगा, जो भी है। गंगा में स्नान करके, किसी भी नदी में स्नान करके, नर्मदा आदि में स्नान करके शुद्धि मानना, पवित्रता मानना, यह भी लोक मूर्ता है। गंगा में स्नान करने से यदि पाप धुल जाते, तो फिर वहां पे जो रहने वाले हैं, गंगा में जो रहते हैं, गंगा किनारे जो रहते हैं, वही नहाते हैं रोज सुबह। हाँ, वो सब तो क्या है, पुण्यात्मा सबके सब, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हिमालय से कूद कर क्या होगा कि मान्यता ये भी है कि हिमालय से कूद जाएंगे तो क्या है, सीधे शिव जी के पास पहुंच जाएंगे, कि शिव जी बिल्कुल पास में रहते हैं वहां से, इसलिए मानते हुए हिमालय से कूद जाना। सब लोग मुड़ताए हैं। सती हो जाना, सप्तमी के दिन ठंडा खाना। हाँ, और भी जो अपन ने लगाया था यहाँ पे, कि और भी लगा लेना कि ये रोट तीज के दिन रोट खाएंगे तो धर्म धर्म का कार्य हो जाएगा। होली के दिन पूरन पोली खाएंगे, रक्षाबंधन के दिन खीर खाएंगे, और जो भी है संडे के दिन दाल बाटी, वो जो भी है, तो सब ऐसा मानना। इस तो अपन, अब क्या है कि अब आज तक कोई बताने वाला मिले नहीं, और इस प्रकार की बातें हो जाती है तो लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा होता है कि हम भी करेंगे, ऐसा ऐसा होता है, जबकि उसमें विवेक लगाना चाहिए अपने को, कि क्या ऐसा करने से कोई धर्म की सिद्धि हो सकती है। लेकिन नहीं, कर लगाने को तैयार नहीं, इसलिए तो मूर्ता है ये। ठीक है, करवा चौथ मनाना है कि भाई हम उपवास करेंगे तो उसका सामने वाला की उम्र बढ़ जाएगी। अब जैनियों में जो अक्षय दशमी बनती है, वो उसमें करवा चौथ में अंतर है भैया। हाँ, वो अक्षय दशमी स्वयं के लिए है, वो कोई पति की लंबी उम्र के लिए वगैरह नहीं है कि दिन जैनियों का करवा चौथ हो जाएगा ये दशमी का दिन, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पूजा आदि अपन क्या देव मूर्ता में भी लेंगे इस प्रसंग को, बाकी यहाँ पर इस लोक मूर्ता में लेंगे। लोग देखा देख क्या है, पीपल, तुलसी, तराजू, बाट, गाय, मशीनरी, बही खाते, कलम, दवात, झाड़ू, सबकी पूजा करना, जो दिख जाए उसकी पूजा करना, ये सब लोक मूर्ता है। ठीक है, स्वस्तिक मानना,
स्वस्तिक मानना भी केस में स्वस्तिक मानना मैंने कल देखा था कि दोनों प्रकार से लेना है, ये हो है भी और नहीं भी है। जैसे कोई नई गाड़ी आई, नया कंप्यूटर आया घर में, कुछ भी नई चीज आए तो उसमें स्वस्तिक मानने की नहीं मानने लोग मुड़ता है क्या? तो मैंने देखा था कि भैया इस मानने के पीछे भावना ये है कि ये हमारे धर्म की वृद्धि में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से साधन बनेगा, सहायता करेगा, ये नई गाड़ी आई है। वो उस भावना से माने तो अलग बात है, लेकिन ये इस भावना से मानने की हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, हमको पुलिस नहीं पकड़ेगी, हमारा चालान नहीं कटेगा, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये सब इस भावना से मानना या पूजा ही कर लेना, गाड़ी की पूजा कर रहे हैं साहब, गाड़ी की पूजा कर रहे हैं, बताओ आप लोग किसी मतलब जो हो जाए सो कम है। आगे चले अपन तो डोरा बांधना, उल्टा स्वस्तिक मानना, ताला लगाना, और इस प्रकार से मन्नत मांगना कि जब हमारी मन्नत हो जाएगी। जैन मंदिरों में भी होने लग गया भैया ऐसा, ये दिख जाए अपन तो कम से कम अनुमोदना नहीं करे, जो अपने वाले कोई कर रहे हो तो उनको रोकना भैया कि उल्टा स्वस्तिक मानना फिर सीधा मानना क्या है ये है, कहाँ से क्या है ये, कौन सी जिनवाणी में लिखा है, कौन से मुनिराज ने बोला है, कौन से विद्वान आचार्य ने बोला है, हाँ कहाँ से लेके आया ये? माननी है तो भाई कम से कम जैन मंदिर में मत मानना हम तो ये नहीं बोल रहे कहीं और मानना, लेकिन कम से कम यहाँ तो मत ऐसा माहौल अपन खराब करें कुछ भी। हाँ, और इस प्रकार से ताला लगाना, डोरा बांधना। हाँ, उसके बाद क्या है, ताला में पैसे डालना, जल कुंड में पैसे डालना कि इससे मन्नत पूरे होती है। कहीं भी पैसे एक जगह देख गए हमने, वो पैसे ठुके हुए थे, कील ली, सिक्के लिए, ठोक दिए पैसे, पता नहीं कितने ठुके हुए थे, जैन मंदिर था शायद, मेरे को जहाँ तक याद है। तो इस प्रकार से क्या करना, ये सब मूर्ताएं हैं। संक्रांति के दिन दान आदि देना, गाय को चारा खिलाना, और तिल शक्कर, तिल गुड़, क्या था, तिल गुड़ और तेल जो भी है वो बांटना लोगों को सब पहले। हाँ, अब ये धंधा करते वक्त बुनी हुई और पहला नोट सर पे लगाना, और फिर दुकान खोलते वक्त भी दुकान को धोक लगाना, फिर नींबू मिर्ची टांगना दुकान में, और नजर का काला टीका लगाना, नजर के काले डोरे बांधना मकान पे, और नई दुकान पे जो भी है, नई नई जो चीज रहती है उनमें नजरोटा टांग देना। ये सब लोग मुड़ताए हैं, ये समय दृष्टि को नहीं पाई जाती है, हमें पाई जाती है तो हम निकाल ले, ये हमारा प्रसंग है यहाँ पे। तीन लोगों को तीन तिगाड़ा काम तिगाड़ा है, ऐसा बोलना कि ये सब मानना है, ऐसा लोग मुड़ता है। महामृत्युंजय, काल सर्व दोष निवारक, और भी जो भी है, नवग्रह दोष निवारक, ये सब जो जो है, ऐसा ऐसा करना, ऐसा मानना कि ऐसा होता है, ये सब लोग मुड़ता है। मंगलवार के दिन बाल न कटवाना, ऐसा मानना है कि शुभ हो जाएगा, या गुरुवार के दिन दाढ़ी बनाने से शुभ हो जाएगा, या कुछ भी करने से। किसी वार के दिन कुछ न खरीदना, जैसे कल किसी मम्मी ने बताया कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, जैसे तो ये कोई बात है क्या? मतलब बताओ, शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना। अमावस के दिन किसी काम का नए काम का शुभारंभ न करना, ग्रहण के समय सूतक मानना, स्नान करना, ग्रहण में दान आदि देना, उल्टी चप्पल से झगड़ा होना मानना, और चप्पल को पनौती मानना, चप्पल रिक्शा में छूट जाए तो रिक्शा के पीछे बांधना, खाली चेक कैंची चलाने से कुछ हो जाएगा, बेलन कुछ करने से हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें घर में चलती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। और बच्चों को बताने के लिए कि खाली कैंची नहीं चलाए तो अलग बात है, लेकिन क्या है, वो बच्चे को तो बड़े बड़े होने पर बच्चे ऐसे ही मानते हैं कि खाली खाली चीज चलाने से ऐसा हो जाता है, घर में झगड़े हो जाते हैं। खाली बेलन को चला दो पाटे में तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो ये क्या है, रविवार के दिन नमक नहीं ढोलना चाहिए, नमक ढोलेंगे रविवार के दिन तो कुछ स्पेशल चीज हो जाएगी, तो रोज ही नहीं ढोलना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी देखो इंडिया में अपन ने देखा था कल, कितनी बड़ी बात है, दीपावली के दिन स्टॉक मार्केट का खुलना, मुहूर्त ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, 1 घंटे के लिए शाम को खुलती, शायद 6:30 7:30 अभी आएगा देखना दिवाली के समय, आप देखना स्टॉक मार्केट खुलता है, एक मुहूर्त के समय ये हुआ, मुहूर्त के समय 1 घंटे में ये हुआ और दिवाली के दिन जुआ खेलना, सब लोग मुड़ता है, झाड़ू को पूजना, छुपा कर रखना, मुर्दे को नमस्कार, ये चल रहा है, मुर्दे को नमस्कार कर रहा है जीव, और कुछ नहीं मिला तो मुर्दे का अस्थि विसर्जन हो रहा है। ताबीज पहनना, और कौवे की काव से घर में गेस्ट आना मानना, कोई निमित्त संबंध इसमें कोई हो तो उसको निकाल देना भाई, अपने को नहीं पता ज्यादा, लेकिन जो जनरल बात चलती वो ये है। और किसी को याद आया भाई यहाँ पे लिखने के लिए तो बताए कि हाँ ये ऐसा करने से लोग मुड़ता है, बताओ भाई 1-2 पॉइंट जल्दी बताओ सब, कैसा करने से ये लोग मुड़ता है? सोचा किसी ने कि हम ऐसा करते हैं हम नहीं करेंगे? किसी की आवाज नहीं आ रही है भाई, आपने सोचा तो होगा ना कि नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है सोचने का कि हम ये पढ़ रहे हैं विषय, हमें कुछ पाया जा रही है कि ऐसी मूर्ता है तो हम भी निकालें, बताओ। नहीं है तो आगे बढ़े, चलो फिर अपने यहाँ से। दूध का उबालना। हाँ, वो नए घर में जाके दूध का उफानना ना, नए यही बोल रहे हो ना कि कुछ और बोल रहे हो? हाँ, यही बोल रहे हो। हाँ, नए घर में दूध उफना देंगे तो कुछ अच्छा होगा,
अभी नमोकार मंत्र बोले हैं, देखो क्या है बात, प्रसंग क्या आज लेंगे वो प्रसंग कि क्या करने से अच्छा होता है, लेकिन जीव कुछ भी मान लेता है और वो बोलता है कि ऐसा करने से अच्छा होता है। तो ये सर मुंडवाना ने लिखा वहां पे, शायद आप सर मुंडवाना लिख लेना अस्थि विसर्जन के श्लेष में, सर मुंडवाने से कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा मानना। तो ऐसा मानना है सब लोक मूर्ता है, ठीक है। अभी ऐसे सबसे बड़ी मूर्ता है, अपन देव मूर्ता में लेंगे, चलो उसको, चलो अपन आगे चले अपन। ये लोग मूर्ता के प्रसंग होगा भैया, और किसी को आप कोई हो तो आप खुद विचार करना, खुद लगाना कि मुझ में क्या मूर्ताएं पाई जा रही है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है कि नहीं, धर्म का कोई आधार है कि नहीं, हाँ ज्योतिष का कोई आधार है कि नहीं, कोई साइंस है कि नहीं, ऐसे ही बस चला आ रहा है, ये चला आ रहा है। तो सम्यक दृष्टि के ऐसी मूर्ताएं नहीं पाई जाती है। ये दोष निकालने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं हम यहाँ से। अब प्रसंग क्या आएगा, ये हो गया लोक मूर्ता का प्रसंग। और लोक मूर्ता के बाद अगला प्रसंग है इसका, ये लिस्ट आपसे शेयर की थी ना मैंने अभी। आप एक्चुअली क्या है, ये जो इतने अपन नोट्स बनाए क्लास नोट्स में, सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन इसको क्या कंपाइल करना पड़ेगा मेरे को, टाइम मिलेगा वैसे करूंगा और आपको साथ शेयर कर दूंगा, तो आप भी देख लेना इसमें से। ठीक है, चलो अगला प्रसंग। अब लोक मूर्ता का प्रसंग हो गया है, 3 मूर्ताओं की बात करनी थी हमको। अब आया अगला प्रसंग देव मूर्ता का। देव मूर्ता का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मूर्ता लगाना तो वही मूर्ता कि क्या बिना विचारे निर्बुद्धि होके कोई कार्य करना। तो कोई कार्य करना में यहाँ पे क्या है कि बिना विचारे निर्बुद्धि होकर देवताओं की विनय करना, देवताओं में प्रवृत्ति करना। तो देवताओं में प्रवृत्ति करना तो करना चाहिए ना भैया। हाँ, ये सुदेव है बोल के भी आया, सकल निकल परमात्म द्वे तिन में घाति निवारी। यहाँ पे लेकिन कौन से देव की बात चल रही है, यहाँ पे सरागी देवताओं की बात चल रही है। वर आशा भय स्नेह से सरागी देवताओं को पूजना, यह देव मूर्ता है। वरोप्लिप्स्य आशावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासित देव मूढ़ मुच्यते, ऐसा लिखा है आचार्य समंत भद्र ने। क्या वरोपलिप्त से आशावान, वर की इच्छा से आशावान होकर, राग द्वेष से मलिन, देवताओं की जो जो भी पूजा है, स्तवन है, विनय है, सत्कार है, श्रद्धान का भाव है, अल्प झुकाव भी है, तो इसे देव मूर्ता कहते हैं। अब इसमें मूर्ता आप बोलोगे इसमें ग्रहित मिथ्यात्व भी है, इसमें मूढ़ दृष्टि दोष भी है, इसमें अनायतन भी है, इसमें मूर्त, फिर मूर्ता कैसे है, जैसे आपने पहले भी हर जगह यही प्रसंग लिए हैं, तो ये फिर मूर्ता में भी प्रसंग ले रहे, तो अंतर क्या है, अंतर यही है ना, जो मूर्ता और अनायतन और मूढ़ दृष्टि दोष और ग्रहित मिथ्यात्व में जो अंतर है वही इसमें है कि कुदेव का सेवन ग्रहित मिथ्यात्व, हाँ, और कुदेव की अनुमोदना प्रशंसा ये मूढ़ दृष्टि दोष, कुदेव के स्थान पे जाना ये षट अनायतन का सेवन। और यहाँ पे अब जो लोक में चल रही है प्रवृत्ति उसको निर्विचार होकर करना, यह देव मूर्ता है। अब तुम देखते हैं उदाहरण देव मूर्ता के, आपको विषय स्पष्ट होगा, लेकिन चारों में अंतर देख लेते हैं पहले, तो क्या है आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल क्या रहा है, बार बार एक ही चीज आती है। तो देखो अंतर बड़ा स्पष्ट है, कल भी बताया था, आज वापस स्पष्ट करते हैं अंतर को। आप अंतर को अच्छे से समझ लेना, चारों चीजों में क्या अंतर है। 4 चीजें हो रही है बार बार, रोज कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, आज वापस शायद फाइनली बता रहे हैं कि चारों में अंतर क्या है। ग्रहित मिथ्यात्व, उसमें भी बात करी थी अपन ने कुदेवों की, रागी द्वेषी देवों की, वही बोल रहे ना यहाँ पे, रागी देवों का सेवन करना, रागी द्वेषी देवों का सेवन करना। तो वहां पे भी बोला था ग्रहित मिथ्यात्व में, तो ग्रहित मिथ्यात्व में जीव स्वयं सेवन करता था और मिथ्या दृष्टि था, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है कि मिथ्या दृष्टि जीव रागी कुदेवों का सेवन करता है। राग द्वेष धर करी मलिन वनिता गदादि जो तो चिन्ह चिन्ह ते हैं, कुदेव तिनकी जो सेवा छट करत तीन भव भ्रमण छो, ये पंक्तियां पढ़ी थी हमने, ठीक है। ये ग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि जीव कुदेव का सेवन कर रहा है, तो ग्रहित मिथ्यात्व। अब आगे चले हम, अब सम्यक दृष्टि है जीव। तो सम्यक दृष्टि जीव है वो यदि किंचित भी उसको अनुमोदना के भाव आते हैं मन वचन काय से, किनके, इन्हीं के, कुतत्व के, कुदेव के, कुगुरु के, कुधर्म के, हाँ, जो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत नहीं है, उल्टा संसार मार्ग में ले जाने वाले हैं, उसमें धर्म के बुद्धि से जिसको धर्म माना जाता है, उसमें यदि कुछ किंचित भी मन वचन का ऐसे मूर्ता या अनायतनों के अनुमोदना के प्रशंसा के भाव आते हैं, तो वो मूढ़ दृष्टि दोष है। समझ में आई बात। तो उसमें प्रशंसा के मूढ़ दृष्टि दोष में क्या है कि ये स्वयं स्वयं तो नहीं कर रहा है। देखो बात याद रखना, मूढ़ दृष्टि दोष ग्रहित मिथ्यात्व में, ग्रहित मिथ्यात्व में जीव स्वयं सेवन करता है। मूढ़ दृष्टि दोष में जीव स्वयं कुदेवों का सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई और सेवन कर रहा है।
तो उसकी ये अनुमोदना कर रहा है कि हाँ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छा गरबे तो अच्छे खेलने ही चाहिए, बहुत अच्छे गरबे हुए आपके यहाँ। और भी अपन ज्यादा बोल नहीं रहे हैं कि आप बहुत अच्छी दिवाली, बहुत अच्छे पटाखे फोड़े आपने, बहुत अच्छा रावण दहन होता है वहां पे। तो ये क्या है, ये सब अनुमोदना हो रही है काय से, वचन से, मन से। कर कोई और रहा है, इनको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो इनको पंडिताई करनी है कि हमको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। जैसे हाँ, जैसे हम बहुत बड़े एस्थेटिक विशेषज्ञ हैं, हमको पता रहता है क्या है अच्छा है, तो नहीं पूछे तो हम बताएंगे कि हाँ अच्छा किया आपने। पूछ कौन रहा भैया आपसे, लेकिन फिर भी अपनी पंडिताई, अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी रहती है लोगों को। मूलता कुछ नहीं है। और उल्टा क्या होता है, सम्यक दृष्टि है तो मूढ़ दृष्टि दोष लगता है, मिथ्या दृष्टि है तो चल ही रहा है उसके तो सब। इसलिए इनसे बचना है। ठीक है, तो ये मूढ़ दृष्टि दोष हुआ। क्या है मूढ़ दृष्टि दोष? एक बार फिर से, ग्रहित मिथ्यात्व में जीव स्वयं कुदेव का सेवन करता है। मूढ़ दृष्टि दोष में वह स्वयं तो कुदेव का सेवन नहीं करता है, कोई अन्य सेवन करता है तो ये उसकी अनुमोदना करता है, तो मूढ़ दृष्टि दोष है सम्यक दृष्टि के। ये दो अंतर हो गए किसमें, ग्रहित मिथ्यात्व और मूढ़ दृष्टि दोष में। तीसरा अनायतन। अनायतन क्या है? अब कुदेव का, कुदेव या कुदेव के सेवक, मतलब इनका जो स्थान है, कुदेव का स्थान, ये कुदेव के सेवक, ये भी अपने आप में एक आयतन है ना भाई, जो द्रव्य वो भी आयतन ही एक तरह से। तो ये न सेवन कर रहा है कौन, सम्यक दृष्टि जीव, न तो वो प्रशंसा कर रहा है, ना अनुमोदना कर रहा है। तो फिर क्या कि भाई ये उनके संपर्क में आया है, उन स्थानों पर चला गया है, श्रद्धा के भाव से नहीं गया है, कुदेव के मंदिर में श्रद्धा के भाव से नहीं गया है। जैसे अक्षरधाम चला गया तो श्रद्धा के भाव, श्रद्धा भाव लेके नहीं गया अक्षरधाम, वो तो आर्किटेक्चर देखने गया या कुछ भी देखने गया, पिकनिक मनाने चला गया। लोगों को ऐसे चलो आज कुछ नया करके आते हैं, श्रद्धा भाव से नहीं गया, नहीं किसी की अनुमोदना कर रहा है, न प्रशंसा कर रहा है, लेकिन फिर भी जाने मात्र से अनायतन के सेवन का दोष है, जाने मात्र से अनायतन का दोष। इसी प्रकार से कुदेव के सेवकों के साथ में, मतलब कुधर्मियों के साथ में, विपरीत धर्मियों के साथ में यदि संपर्क को आया है, तो फिर उनके साथ में संपर्क में आने से भी इसको अनायतन का दोष है। ठीक है, यही बात, तीनों मंत्र समझ में आ गया। एक बार फिर से, ग्रहित मिथ्यात्व में जीव स्वयं सेवन करता है, मिथ्या दृष्टि होता है। मूढ़ दृष्टि दोष में कोई दूसरा सेवन करता है और यह उसकी अनुमोदना करता है। और अनायतनों में नए अनुमोदना कर रहा है, नए सेवन कर रहा है स्वयं। अनुमोदना तो मूढ़ दृष्टि दोष में, सेवन तो ग्रहित मिथ्यात्व। ये क्या कर रहा है, ये उनके संपर्क में आया है मात्र अभी, बस। तो इसका ये भी अनायतनों का सेवन का दोष है। तीन अंतर होगा ये तीन। मूर्ता क्या है फिर, अब ये देव मूर्ता भी तो लिखा है यहाँ पे कि देव मूर्ता भी सेवन, इसको क्या है, सेवन के भाव आ सकते हैं, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें एक कर रहा हो जो कि, देखो अंतर समझना आप, जो कि देवता से संबंधित है, कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा भी विवेक लगा लेगा तो वो उसकी विपरीतताएं दूर हो सकती है, और ये विवेक लगाने को भी तैयार नहीं है। तो इसके फिर देव मूर्ता नाम का दोष है, किसके, सम्यक दृष्टि जीव को यदि लगा थोड़ा सा इस प्रकार, देव मूर्ता मिथ्या दृष्टि के चल ही रहा है। समझ में आई बात? तो मूर्ता में क्या अंतर है, मूर्ता और अनायतन, बाकी मूर्ता और तीनों में क्या अंतर है कि भाई मूर्ता में यह स्वयं लोक में प्रचलित जो देवी देवताएं हैं उनकी जैसी ऐसी भक्ति चलती है, जैसी ऐसी बातें चलती है, उनमें ये जो सम्यक दृष्टि जीव है उनमें से एकाध ये भी कदाचित कर ले क्या। लेकिन अंतर क्या है फिर ग्रहित मिथ्यात्व मूर्ता में कि भैया मूर्ता तो क्या, थोड़ी सी भी विवेक कर ले जीव, थोड़ा सा विचार कर ले तो मूर्ता इजीली इसकी दूर हो जाएगी। लेकिन ये विचार भी करना यदि नहीं चाहता है तो ये मूर्ता नाम का दोष है। इस प्रकार ये देव मूर्ता है। समझ में आई बात? समझ में आया कि चारों में अंतर क्या है? देखो एग्जाम में आ जाए, चारों में अंतर लिखना है, चार बात। आज बस ये प्रसंग हो गया अब छड़ाला में, अब इसका तो कोई प्रसंग नहीं आने वाला है इन सबका। किसका? अन्य मान्यताओं का। मुझे आज आखिरी प्रसंग है इसका। 4 बार लिया ये प्रसंग छड़ाला में, ग्रहित मिथ्यात्व में लिया, मूढ़ दृष्टि दोष में लिया, अनायतनों में लिया और मूर्ताओं में लिया। 4 बार ये प्रसंग लिया, चौथी बार ले रहे हैं आज। हम जैसे अनायतनों के बारे में बोलते हैं कि अनुमोदना भी नहीं करना, सेवन भी नहीं करना, लेकिन कुधर्मी लोगों के संपर्क में आना। तो आज की स्थिति में अपन जिन लोगों के साथ में काम करते हैं या जिन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं वो विजाती हैं, तो उसमें लगेगा अनायतन का दोष। हाँ, तो उसमें अपन ने देखा था ना कि देखो ये बच तो सकते नहीं है हम लोग, क्योंकि विधर्मियों की संख्या ज्यादा है, अभी बहुसंख्यक तो वही है। तो उसमें यही है कि जितना बच सकते हैं उतना बचे, और जितना हम प्रोफेशनल संबंध रख सकते हैं प्रोफेशनल रखें। ज्यादा कोई ऐसा मेल जोल ना करें कि बिल्कुल। देखो अनायतनों में बेसिक पॉइंट क्या है वो समझो आप। अनायतनों का बेसिक पॉइंट ये है कि आज हम इनके संपर्क में आ रहे हैं,
ठीक है, कल को धीरे धीरे क्या है, इनकी बातें हमको अच्छी लगने लगेगी, हमको इनकी प्रशंसा के भाव होंगे, फिर वो करेंगे तो एक बार हमको भी ले जाएंगे, हमारे जाने के भाव होंगे, हम भले इनकी श्रद्धा के भाव नहीं है, लेकिन ऐसा करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है, कि नो कर्म बन गए हैं मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व बोलेगा कि भैया भूत, तो अब तो मैं उदय में आऊंगा और अपना फल दूंगा, और जो सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो स्वयं भी करने लगेगा, क्योंकि जैसे में जाते हैं जीव वैसा हो जाता है यदि, क्योंकि इसका छायो सम्यक दृष्टि है ना, भाई चलम लगाड़ दोष दूषित है ये, छाई सम्यक दर्शन थोड़ी हो गया है इसको, तो ये वापस से पलट सकता है छायो सम्यक दर्शन। तो ये इसलिए क्या है, इनसे बचना है अपने को, क्योंकि नहीं तो क्या धीरे धीरे अनुमोदना हो जाएगी, और फिर अनुमोदना हो अब जाएगी एक तो क्वेश्चन और है। परसों परसों सब लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, मैं क्लास में नहीं था, मैंने वो क्लास सुनी वापस से। तो मेरा एक क्वेश्चन था उसको लेके कि जैसे आप दूसरे ऑफिस में जॉब करते हो, जो क्रिश्चियन है, अगर वहां पर मतलब ऑब्वियस है कि क्रिश्चियन धर्म को मानते हो, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मेरे यहाँ पर जैसे हिंदुइज्म को मानने वाले हैं, अब चूंकि ऑफिस के अंदर पूजा होती है, सब लोग जा रहे हैं, आपको भी बुलाते हैं और आपको भी जाना पड़ता है, तो फिर उस चीज के लिए क्या करें? नहीं अब नहीं भाई लोग यार, वो जाना तो पड़ेगा। नहीं, अब ऐसा है कि देखो पूजा आदि है ना, ये अपने स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है। भाई मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी इस बात की नहीं मिल रही है कि मैं पूजा करता हूँ, ठीक है, मुझे सैलरी मिल रही है कस्टमर पकड़ने की, बिजनेस बढ़ाने की, जिस भी आप प्रोफेशन में हो उस बात की सैलरी मिलती है, तो अपन अपना काम वहीं तक रखे ना भाई। अब तो पूजा तो बहुत लंबी बोल दी अपने यहाँ, तो भैया रात्रि में भोजन होता है, यदि मेरा मैंने इन्वाइट करता है तो मना कर देता हूँ कि भैया मैं रात्रि में खाते ही नहीं हूँ, मैं इसी जगह जाते ही नहीं हूँ जहाँ की नॉनवेज मिलता है। यहाँ पे आप मांस भक्षण करो, मदिरा मेरे सामने पियो, तो मैं थोड़ी अनुमोदना करने आऊंगा आपकी, मुंह पे बोलता हूँ मैं तो। वो मतलब एक बार बोल दिया, अगली बार बोलने की जरूरत ही नहीं है बुलाएगा नहीं अगली बार, वो क्या सही भैया इनका है, ऐसा है, ये सही है, और वो और वो प्रशंसा करते हैं वो लोग, वो ये नहीं है। और इनफैक्ट जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं एक बार था, मैं नहीं गया, तो मेरा एक कलीग जो था वो गया वहां पे, फिर उसने अगले दिन बताया कि मैनेजर तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे वहां पे, मतलब प्रशंसा कर रहे थे कि भैया आपको यदि रिस्ट्रिक्शन देखना डाइटिंग के तो इनसे इनको देखो, क्योंकि एक ने वहां पे क्या बोला कि आज ट्यूसडे, आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो उसने बोला कि ये क्या बात कर रहे हो, ये इनको मिलो हमारी टीम में, ये है कि ये क्या क्या इनके रिस्ट्रिक्शंस है, वो इसलिए नहीं आया अभी रात्रि भोजन नहीं करते हैं वो, तो अनुभव और उल्टा के प्रशंसा मिलती है। पर तो अपने क्या है, अपनी इमेज ऐसी बनाए अपन कि लोग अपने को काम के लिए नौकरी पे रखें, अपने को ये बाकी चीजों के लिए नौकरी पे नहीं रखें कि हाँ यार ये काम अच्छा करता है, भले ये इसकी 50 चीजें हैं, काम काम अपन करो ना, काम करके दो, परफॉर्मेंस वहां पे है, जिसकी सैलरी मिलती है वो काम करो, सीधी सी बात है। तो वो जाना तो बिल्कुल अनुमोदना है उसमें, तो इस प्रकार की कोई भी चीज करना, पूजा में शामिल होना, कि वो सब अनुमोदना है, भले अपन नहीं चाहते हुए, क्योंकि वो अपनी और यदि आप ऐसा बोल रहे हो कि हमारा जॉब ही ऐसा है, हमारा जॉब ही ऐसा है, तो ऐसा जॉब करने लायक नहीं ना फिर जहाँ पे अनुमोदना होती है। कोई ये ऐसे दूसरी ढूंढो भैया हाँ ऐसा है वो, तो वो सीधी बात है कि इतना प्रैक्टिकल अपन सोचे, प्रैक्टिकली यदि सोचे इस बारे में, तो हमको जिस बात की सैलरी मिल रही है वो काम अच्छे से करेंगे हम बस, ठीक है, बाकी चीजें जो आप करना है आप करो, हमारे साथ भी होता भी है ऐसा, हम भी टालते हैं उन सब चीजों को, ठीक है। और कुछ? ठीक है, आगे चलें, कुछ पूछना है आपको और? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो अब बात करना है क्या, बात समझ, देखो अपन तो पढ़ रहे थे चारों में क्या अंतर है, भाई चारों में अंतर समझ में आ गए, कौन बताएगा भाई चारों में क्या अंतर है? ये प्रसंग आज हो जाएगा, इसके बाद उस प्रसंग नहीं उठाने वाले हैं, इसको हो गया पूरा प्रसंग आज ये छह डाला में, वापस कभी नहीं आने वाला है कुदेव का, कुगुरु का, बस कुगुरु का बचा है अभी गुरु मूर्ता में, उसके बाद ये आने ही वाला है उसको भी, उसका प्रसंग नहीं आएगा। तो बताओ भाई। ग्रहित मिथ्यात्व में जीव स्वयं कुधर्म का सेवन करता है, हम्म कुधर्म आदि का सेवन करता है। हम्म अमूढ़ दृष्टि में दूसरे जीव कुधर्म का सेवन करते पर जीव उनकी अनुमोदना करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनायतन में ना अनुमोदना करता है ना सेवन करता है, बस हम्म वह कुधर्मी लोगों के संपर्क में रहता है, या वो है उनके स्थानों में, हाँ देव उनके मूर्ता का स्थानों में, हाँ उनके स्थानों में जाता है हाँ, पिकनिक मनाने आदि कारणों से, या उनके सेवकों के साथ संपर्क बनाया हुआ है। और देव मूर्ता भूल गया, देव मूर्ता भूल गया। देव मूर्ता में देखो तीन चीज तो होगी ना, देव मूर्ता में अब ये है, जो मूर्ता जो है वही लगाना, कि मूर्ता क्या होती है कि थोड़ा सा भी जीव विवेक लगा ले तो वो काम नहीं करे, लेकिन ये वो काम करता है जो कि जगत में देव पूजा, देव विनय, देवताओं के नाम पर किए जाते हैं, वह देव मूर्ता है। उदाहरण के लिए क्या है कि सम्यक दृष्टि है, लेकिन क्या है कि लक्ष्मी अभी दीपावली के दिन भौतिक लक्ष्मी को रखेगा सामने और उसकी पूजा करेगा, ये देव मूर्ता है।
उसने क्या करा, जड़ पदार्थ में देवत्व की स्थापना करी पहली बात तो, और उसके बाद उसकी पूजा करी। तो ये नोटों की पूजा करना यह देव मूर्ता है, इस प्रकार से है ये। तो थोड़ा विवेक लगाए जीव कि भाई ये जड़ चेतन पदार्थ है कि जड़ पदार्थ है, पहली बात तो। अब जड़ पदार्थ का क्या गुणानुवाद, जिसमें चेतनता ही नहीं है, जिसमें गुण ही नहीं है, जो जान ही नहीं रहा है, उसकी मैं पूजा कर रहा हूं, तो उससे मुझे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, मेरा इष्ट का कर्ता कैसा हो जाएगा ये नोट की गड्डी। ये विचार करना है वहां पे। तो ये विचार करने को तैयार नहीं है, समझ में ही ना बात, कि यह नोट की गड्डी मेरे इष्ट का कर्ता कैसे है, ये तो जड़ है, तो जड़ से मेरा भला कैसे हो जाएगा। चलो आई बात समझ में। ठीक है भाई, और कुछ समझ में आया भाई सबको, ये अच्छे से समझ में आ गया चारों चीजों में क्या अंतर है। हाँ, नहीं तो क्या ये हमेशा प्रश्न बना रहेगा कि ये 4 बार क्यों पढ़ाया है, 4 बार क्यों पढ़ाया है, एक ही चीज को 4 बार रिपीट करते हो आप। तो उसका यही कारण था कि ये मतलब देखो कितना सतर्क कराया है जीव को कि भैया वहां चक्कर में मत फंस जाना, ऐसा भी मत कर लेना, सेवन भी मत कर लेना, चले भी मत जाना, अनुमोदना भी मत कर देना, और लोक मूर्ता में फंस मत जाना, देव मूर्ता में फंस मत जाना। इस प्रकार से बहुत सतर्क कराया है। इस प्रकार से ये देव मूर्ता हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी क्या अपन लिस्ट तो क्या बनाए इसकी, लेकिन बात ये है कि देव मूर्ता में देखो जो मूल प्रसंग है, उसमें जो कुदेवों का प्रसंग है वो तो हमने वहां पे ले लिया था, कहाँ पे दूसरी ढाल में। लेकिन अब क्या प्रसंग आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी देव मूर्ता के नाम पे वो चीज हमने जिस उदाहरण के दिया कि क्या है कि कोई जैन व्यक्ति ऐसा माने कि क्या है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी जो है, कोई है लक्ष्मी नाम की देवी, और है भी ना, हो भी सकती है, कोई लक्ष्मी नाम की देवी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। हालांकि धन धान्य देगी ऐसा कुछ ये नहीं मान रहे हम, हालांकि लक्ष्मी नाम की देवी कोई होगी। तो क्या है कि वो निकलती है रात में, और जिसके घर में सबसे ज्यादा उजाला दिखता है उसके घर की उसकी जाके तिजोरी में जाके बैठ जाती है। ये सब मानना है, ये सब मूर्ता है। अब बोले सम्यक दृष्टि के पाई जाती है क्या, नहीं सम्यक दृष्टि के पाई तो नहीं जाएगी यदि इस प्रकार से, क्योंकि वो तो विचार करके आया है। लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं फंस जाए इस चीज में कि आज थोड़ा लाइट ज्यादा बढ़ा लूंगा, अपने घर की प्रकाश कर लूँ, आज शेष दिन है। हाँ, इस प्रकार से उसकी मान्यता है देव मूर्त। और अपन क्या ऊपर लिस्ट बनाई, जो अपन जो पूजा करता है वो उदाहरण के लिए तुलसी की पूजा करी, अभी होती वही तुलसी विवाह, जैन व्यक्ति तो नहीं करेगा, लेकिन इस प्रकार की तुलसी पूजा है, वट की पूजा है, या फिर तिरंज की पूजा है, शस्त्रों की पूजा है, वो इस प्रकार की जो पूजाएं चल रही है इसके नाम पे, ये सब देव मूर्ता में आती है। लेकिन यहाँ प्रसंग जो लेना है, जैसा आचार्य समंत लिखते हैं, वरोप्लिप से आशावान राग द्वेष मलिमसा, कि राग वर की इच्छा से, वरोप्लिप से आशावान होकर राग द्वेष से मलिन देवताओं की जो पूजा है वह देव मूर्ता है। इसमें जो मूल प्रसंग अपने को आज लेना है वो है किसका, भवंतरिक देवों का। क्योंकि जैनियों में पाया जा रहा है, और यही तो यहाँ कह रहे हैं, देखो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि देव मूर्ता है, लिखा तो है आचार्य समंत भद्र ने, स्पष्ट तो लिखा है भाई, और कहां से अब प्रमाण लाके दें किसी को, स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल मूल गाथा है, मूल श्लोक में लिखा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने टीकाकार ने ऐसा लिख दिया, वहां पे मूल श्लोक में लिखा है कि भैया राग द्वेष से मलिन दे, कोई भी राग द्वेष से मलिन है, कोई हो। उन्होंने क्या न कहीं कुछ नाम नहीं लिखा कि भैया नहीं जैनियों को चल जाएंगे, लेकिन जैनेतरों के जो राग द्वेष से मलिन है उनकी मत करना, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने बोला कोई भी राग द्वेष से मलिन है तो वो जो देव है, भवंतरिक देव हो या वैमानिक हो, हाँ, उनको वो लाभ की इच्छा से आशावान होकर उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उनकी विनय करना। और भय से भी करते हैं लोग, भय से विनय करना। भय से कैसे कि इनकी पूजा नहीं करेंगे भैया, हमारे ये कुल देवता है, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इतने सालों से करते आ रहे हैं, अभी नहीं करेंगे तो बिगाड़ कर देंगे। ये जैनियों के लिए बोल रहे हैं भैया, हाँ, बिगाड़ कर देंगे। ये इस प्रकार से मानना, कोई कुल देवी होती है, कुल देवता होता है, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो बताया ही नहीं हमारे मम्मी पापा ने कि भैया हमारे कुल देवी है। तो हमारे मतलब क्या, कुछ नहीं चल रहा है हमारे जीवन में, है हमारा जीवन निरर्थक है। हाँ, क्या चल क्या रहा है, मतलब हमारे काम नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, जो भी कुल देवी पूज रहे, कुल देवता पूज रहे हैं, क्या इनके सारे काम जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहे हैं क्या? तो 100 काम की लिस्ट आप बनाओ, 100 काम की लिस्ट हम बनाते हैं, फिर देखना आप बोलोगे भी हमारे 50 काम तो हमारे मन मर्जी से हुए, 50 काम बिल्कुल अपोजिट हुए हैं, तो हमारे भी वही बनेगी लिस्ट, हमारे भी बोलेंगे 50 काम जैसा चाहते थे वैसे 50 काम अपोजिट हुए हैं। तो फिर आपने एक्स्ट्रा कुल देवता को पूछकर क्या कर लिया,
कुल देवता ने क्या कर लिया अपना अच्छा अपने साथ अच्छा। हाँ, वो तो वही प्रोबेबिलिटी सबकी रहती है भैया, जो नहीं करेंगे तो भी वही काम जो होना है वो होंगे। कर्मों पे भरोसा है क्या जीव को कि कर्म के उदय से जीव सामग्री की एक देवता देते हैं सामग्री? बताओ, साता वेदने का उदय आएगा तो इंद्रियों के विषय में सुख का अनुभव होगा, कि कोई देवता प्रसन्न हो जाएगा तो इंद्रियों के विषय में सुख का अनुभव होगा? यदि ऐसा माने कि ऐसा होता है देवताओं के प्रसन्न होने पर, तो बिल्कुल विपरीतता नहीं है क्या ये? और देवताओं को इतना है क्या ये फ्री बैठे हैं इतने ये? अरे भाई, हमारे पास अपने बच्चे तक के लिए टाइम नहीं होता है। सही बताऊं मैं आपको, अपना बच्चा आ जाएगा ना कि आज ये खेलना है पापा, आज ये खेलना है, आज वो करना है, ये करना है, तो अपन बोलेंगे कि भैया अभी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को और भी काम है, मैं आज भोग रहा हूँ, या जो भी है उसको तो हटा देते थोड़ी देर बाद दूर। तो ये जो देवता अपने लिए फ्री बैठे हैं ये हैं कि, और ये एक कुल में है 5,000 लोग हैं, तो ये देवता यही लिस्ट बनाएगा, आज इसने मेरी उपासना करी, हाँ इसको 1 नंबर, इसने नहीं करी -1, इसका काम बिगाड़ूंगा मैं, इसने करी मेरी अच्छे से करी, प्रसाद वगैरह बांटा +10, इसका अच्छे से काम करूंगा। ये करने के लिए चपरासी है क्या? ये अकाउंटेंट है ये हैं? ऐसा काम करने के लिए बैठे हैं ये? थोड़ा सा विचार तो करे जीव कि भैया क्या कर क्या रहे हैं अपन कुल देवी कुल देवताओं के नाम पर। जैन धर्म में बड़ी विचित्रता चल रही है, कोई समझाने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं लोग। और हम तो कह रहे हैं हमारे पीछे आधार है, हम मन से नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारा जन्म एक विशेष पंथ संप्रदाय में हो गया है, हम तो आधार लेके बोल रहे हैं भैया। रत्नग्रंथ शाकाचार्य जी अध्याय 1 समंत आचार्य समंत वर्णन देव मूर्ता में लिखा है ना, ऐसा स्पष्ट लिखा है, राग द्वेष से मलिन। हो गई ना बात खत्म वहां पे, और क्या बचा? हाँ, तो ये विचार तो करे जीव कि भाई हमको बिल्कुल इन चक्करों में नहीं फंसना है, हमको व्यंतरों के चक्कर में नहीं फंसना है कि यक्ष यक्षिणी मणिभद्र मानभद्र ये क्या है, इनकी उपासना ना करेंगे तो हमें कोई लाभ की प्राप्ति होगी। लिखा ना, वरोपलिप से आशावान, वर की इच्छा से आशावान होकर, तो हम आशावान होकर इनकी क्या करेंगे? आराधना करें, विनय करें, उपासना करें, तो हमें कोई लाभ की प्राप्ति होगी। तो कहना आचार्य समंत भद्र की देव मूर्ता है ये, समय दर्शन को दोष लगाती है, और सब समय दर्शन नहीं है तो प्रकट नहीं होने देगी। यही तो है ना मूर्ता, इससे बचना है। समय दर्शन के नहीं है, समय दर्शन को मलिन करती है ये, और नहीं हटाया तो क्या है? 25 दोष है, 25 के 25। यदि इनको नहीं हटाएगा जीव, समय दृष्टि जीव, तो ये समय दर्शन को ले डूबेगा। एक भी दोष है तो पूरा समय दर्शन को नष्ट करे बिना नहीं मानेगा वो। इसलिए यदि पाई जा रही है देव मूर्ता किंचित भी झुकाव पाया जा रहा है तो वो हटाने लायक है। चलो अपन बाद में करेंगे, अपन पहले देव मूर्ता का प्रसंग कर लेते हैं। तो देव मूर्ता में हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये जैसे उदाहरण के लिए कोई यक्ष यक्षिणी है, ठीक है, यक्ष यक्षिणी को कोई मानना शुरू कर दे कि भैया देखो वो अपन ने कथा सुनी थी ना, कौन सी कथा सुनी थी भाई? आप ही ने तो कथा सुनाई हमको कि देवताओं ने आके ऐसा कर दिया। देखो अपन ने कितनी कथाएं सुनी। आपने कथा सुनाई कि अंजन चोर जो था उसने जब वो 108 रस्सियां काट रहा था तो नीचे विद्या प्रकट हुई कि नहीं हुई? अनंतमती को जब प्रताड़ित किया जा रहा था तो 2 बार व्यंतर प्रकट देवी प्रकट हुई, बचाया कि नहीं बचाया व्यंतर ने? वारिशेन मुनि जब उनके पिताजी ने उनको सूली पे चढ़ाने का आदेश दिया तब देवताओं ने आके उनकी रक्षा की कि नहीं की? श्रुत सागर जी मुनिराज जब बलि और उनके 3 मंत्री जब उन पर रात्रि में प्रहार करने के लिए आए थे तब देवताओं ने किलित किया कि नहीं? सोमा सती, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देवताओं ने रक्षा की कि नहीं? तो फिर आप मना क्यों करते हो? पार्श्वनाथ भगवान के जीव की देवताओं ने रक्षा की कि नहीं, तो फिर आप मना क्यों करते हो? है ना, ये प्रश्न रहते हैं। तो इसका मतलब देवता रक्षा करते हैं, हम उनकी रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी विनय अनुमोदना जो भी है उनको प्रसन्न करेंगे तो देवता आके रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, स्पष्ट साबित हो गया इससे। तो पहली बात तो ये एक बात बताता हूँ मैं, जितने भी हमने कथाएं बताई अभी यहाँ पे, जिनकी रक्षा हुई थी, जितने भी थे वो श्रुत सागर जी मुनिराज, पार्श्वनाथ मुनि बोलेंगे उस समय तो, है ना, और जितने भी थे, क्या इन्होंने उन देवताओं की उपासना की थी क्या? तो आके रक्षा करी इनने। श्रुत सागर जी मुनिराज ने पहले वो देवताओं को कि भैया हम रात में ऐसा होने वाला, किलित कर देना आप इनको। या अनंतमती ने, ऐसी कथा में आया क्या कहीं पे? बताओ अपने को, कहीं आया कैसी कथाओं में कि इन्होंने पहले देवताओं को, अब हमने तो नहीं पढ़ा भैया, आपको मिले तो बता ना कि इन्होंने पहले देवताओं को खुश किया था फिर देवताओं ने आगे इसको पे बैक किया। हाँ, ऐसा तो नहीं पढ़ा, पहली बात। दूसरी बात कि यदि ऐसा है कि देवता आके रक्षा करते हैं तो फिर अगला प्रश्न ये है कि इतने लोग
एक सेकंड। हाँ, तो इतने लोग जो है उपसर्ग सहन करते हैं। परिशह स तो बात नहीं कर रहे हैं, परिशह तो सहन करना मुनिराजों का मूल गुण, अपन आचार्यों का तो मूल गुण है ही, मतलब उसमें आता है, वो तो उनकी चर्या का हिस्सा है। लेकिन जो उपसर्ग होते हैं, पांडवों पे उपसर्ग हुआ तो फिर इन देवताओं ने आके रक्षा क्यों नहीं की, ये प्रश्न है। और इतने ही प्रश्न हुए भाई, जब सयालनी अपने कुटुंब के साथ मुनिराज का भक्षण कर रही थी तो इन्होंने रक्षा क्यों नहीं की। अभी पंचम काल में एक अटैक, मधुमक्खियों का अटैक हुआ है मुनिराज पे, इन्होंने रक्षा क्यों नहीं की देवताओं ने आके। गिरनार पर्वत पे एक मुनिराज पे जब उपसर्ग आया तब रक्षा क्यों नहीं की देवताओं ने आके। तो ऐसा क्यों है कि ये चूजी हैं कि कभी रक्षा करते हैं कभी रक्षा नहीं करते हैं। तो बताओ, इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ताकि आप सोचो इस मामले में कम से कम कि हाँ बताओ भाई, तो इन्होंने वहां रक्षा करी श्रुत सागर जी की, तो यहाँ रक्षा क्यों नहीं करी। नहीं, ये भी सम्यक दृष्टि है ना भाई, सभी सम्यक दृष्टि है। ऋचा बोल रही है कि आते सम्यक दृष्टि उसमें ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी सम्यक दृष्टि मान लो आप। तो पांडव थे तो पांडव तो उसी जन्म से 3 तो गए ना मोक्ष, मुनिराज। उत्तर तो दे दिया इसने भैया, अब आप बताओ। ऋचा का उत्तर तो आ गया है। प्रश्न समझ में आया कि आदों की रक्षा करते हैं आदों की नहीं करते हैं, तो क्या है, चूजी क्यों है इतना ही है। उनके पुण्य कर्म का उदय था, इसलिए वो उनका जो बस उपसर्ग था वो दूर हो गया। बस सीधी सी बात यही है कि भैया जिसका होनहार होना है, साता का उदय जिसका आएगा, जिसके कर्मों का जैसा उदय है वैसा उसको मिलेगा। देवता आके उसमें निमित्त बन जाते हैं, इसमें कोई हम निषेध नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है ना, हम निषेध कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो निमित्त ही बन सकते हैं। यदि जीव की होनहार वैसी नहीं है तो भले ही वो कितना ही कुछ भी हो जाए, देवता कोई निमित्त बनने वाले नहीं है। और जीव की होनहार अच्छी होना है तो उसको निमित्त मिल जाएंगे, चाहे किस भी रूप में मिले। मतलब देवता आके नहीं कर रहे हैं, ये तो जीव के पुण्य का उदय है कि उसके उपसर्ग दूर हो रहे हैं, बच रहा है, मृत्यु नहीं आ रही है, जो जो भी हो रहा है ऐसा उसके उदय है पुण्य के। तो ये इसका देवता आके थोड़ी कर रहे हैं वहां पे। और जो रिद्धि प्राप्त होती है वो क्या होता है। रिद्धि की तो चर्चा रिद्धि कहाँ सिद्धि से, जो प्राप्त होती है। रिद्धि की चर्चा यहाँ कहाँ से आ गई है, तो अपन मूर्खों की बात कर रहे हैं, इसमें रिद्धियों की नहीं नहीं, बात। मूर्ताओं की नहीं, मैं एक्चुअल पूछ रहा हूँ कि जो रिद्धि में प्राप्त होती है। हाँ, तो नहीं, वो रिद्धि तो क्या है, मुनिराज तपस्या करते हैं तो उनको रिद्धियां वैसी वैसी प्रकट हो जाती है, लेकिन वो चर्चा है ही नहीं अपने यहाँ पे। अपन देवमूर्ता का प्रसंग ले रहे हैं आज। 63+1 64 रिद्धियां हैं। अब 63+1 ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो आप वो परम स्वस्ति मंगल पाठ है ना, उसमें 64 रिद्धियों का वर्णन है। तो पहली केवल ज्ञान रिद्धि, वो तो उसको अलग ले रहे हैं। बाकी 63 रिद्धियां जो मुनिराजों की होती है वो आप प्रसंग वहां पे आप देखना, वो उसकी चर्चा ही नहीं है अभी यहाँ पे, वो तो बिल्कुल ही अलग प्रसंग है 64 रिद्धियों का। तो ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें प्रसंग रिद्धियों का हम लेंगे। 8 प्रकार की रिद्धियां जो है, अड़िमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये 8 रिद्धियां जो है, इसका प्रसंग अभी अपन थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ आने वाला है इसका प्रसंग। इसमें वो इसलिए लेंगे क्योंकि सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य वो समझेंगे जब, तो इन रिद्धियों की चर्चा वहां पे करेंगे, लेकिन अभी तो प्रसंग है ही नहीं उसका यहाँ पे। ठीक है, आपको देखना है अलग से तो आप वो षष्ठी मंगल, परम षष्ठी मंगल पाठ में आप पढ़ लेना। ठीक है, देवमूर्ता तो क्या है यहाँ पे, अपन क्या प्रश्न था कि भैया ये आके कभी रक्षा करते हैं, कभी क्यों के कभी करते हैं, तो क्यों कभी नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है। तो ये जीव का जैसा जैसा कर्म का उदय है वैसा वैसा फल इसको मिलना है। कोई इसमें यदि पाप का उदय है तो कोई बचाने वाला नहीं है, और पुण्य का उदय है तो कोई मारने वाला नहीं है। इसका मतलब कोई पर पदार्थ करता ही नहीं है, वो निमित्त मिल जाए, निमित्त उपस्थित हो जाए, तो निमित्त उपस्थित होना में भी जीव का ही कर्म का उदय है। जीव का कर्म का उदय नहीं, निमित्त नहीं मिलेंगे उसको। तो इसका मतलब क्या है कि देवता कुछ करने वाले नहीं ना, इसका मतलब ये हुआ ना भाई, आप अपने कर्म का उदय है तो निमित्त मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो मूल कर्ता कौन है, मूल तो करने वाला हम ही है। तो ये देवताओं की उपासना करने से, ये खुश होने से हमारे पाप कर्म का उदय हो जाएगा, तो पलट के कोई पुण्य का कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। ऐसा होने लग जाता ना तो जितने भी जीव समोषण में जा रहे हैं ना, वही भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा मिथ्यात्व को मैं हर लेता हूँ, लाओ। वही मोक्ष आता जीवों को, तुम्हारे चारित्र होने को भी मैं हर लेता हूँ, लाओ। सबसे तीर्थंकर जैसे अनंत वीर्य के धनी वो जब नहीं पलटा पा रहे हैं, तो फिर ये अल्प वीर्य के धनी
छायोक्षमिक वीर्य के धनी, हम भी छायोक्षमिक वीर्य पाया था, इनके भी छायोक्षमिक पाया था, ये कैसे हर लेंगे बताओ। थोड़ा इसलिए क्या है, मूर्ताओं में लेना था इसको कि जीव विचार करने को तैयार नहीं है, वो बस चल रहा है, वो ऐसा मानते हैं, हमारे ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। इसलिए क्या है कि अपन ने पहले ही बताया था, इसलिए मानभद्र की जीव पूजा करना शुरू कर दे, या फिर पद्मावती की, या धनेन्द्र की, या चक्रेश्वरी, या फिर नाकोड़ा जी और भूमिया जी, और बहुत चलते हैं इस प्रकार के देवताओं के नाम जिनकी जैन समाज में प्रवृत्ति पाई जाती है। वीतरागी को पूजने के लिए तैयार नहीं है, और सरागियों पे ऐसी भीड़ झूमती है कि हम देखते रह जाते हैं कि चल क्या रहा है। तो उनको वो गाथा पढ़ी नहीं क्या उन लोगों ने? बड़ा आश्चर्य होता है कि पढ़ाने, जब कोई माइक लेके बैठा है सामने, तो क्या पढ़ाने वाला नहीं मिला क्या? कि ये देखो, ये लिखा आचार्य समंतभद्र ने, क्या कर रहे हो? ये रत्नगण श्रावकाचार में लिखा है, मूलाचार में भी नहीं, श्रावकों के पढ़ने वाला है, ग्रंथ में लिखा है, पहले अध्याय में लिखा है, 1800 साल पहले लिखा है, जब ये पंथवाद की चर्चा ही नहीं हुआ करती होगी तब की बात है ये। ऐसा नहीं कि आज के आचार्य ने लिख दिया तो हम क्यों माने? आचार्य समंतभद्र को नहीं मानेंगे अब हम, तो फिर किसको मानेंगे? बचेगा ही नहीं फिर कोई मानने वाला। ऐसी चर्चा हो जाएगी ये तो इसलिए अपन तो, और ये ऐसा इन्होंने पहले लिख दिया ना, भी आचार्य भगवान ने पहले लिख दिया था कि देवताओं का स्वरूप क्या है। आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितम नियोगे नान्यता ही आप्तता भवे। जिसके बिना आप्तपना, देवपना होता नहीं है। किसके बिना? वीतरागता सर्वज्ञता के बिना देवपना नहीं होता है। अब ये जो व्यंतर हैं, ज्योतिष हैं, भवनवासी हैं, या वैमानिक भी ले ले, क्या ये वीतरागी हैं? नहीं है, पीरियड। देवपना नहीं पाया जाता, इष्ट के कर्ता नहीं है, पहले ही बोल दिया। फिर वापस रिपीट कराओ उसको, वरो प्लिप से आशावान कि भैया ऐसा करना, ये देव मुड़ता है, चले मत जाना। बार बार समझा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, अनुमोदना मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल विपरीतता है ये। लेकिन कोई जीव ऐसा करे तो इसके ये देव मूर्ता पाई जा रही है। यदि हमें ऐसी देव मूर्ता पाई जाती है तो इस प्रसंग, इस देव मूर्ता को हमको क्या करना है? हटाना है, किसी के बातों में नहीं आना है। हाँ, इसलिए विचार करना आप कि भैया हमें क्या क्या देव मूर्ता किस प्रकार की पाई जाती है। बताइए, कोई प्रश्न किसी का? ये प्रसंग हो गया देव मूर्ता का, अपन ने पहले भी क्या है विस्तार से इसको वहां पे भी किया था, 3 जगह कर लिया अपन ने अलग अलग प्रकार से। कुदेव मतलब गणित मिथ्यात्व में, मूल दृष्टि दोष में, षट अनायतन में, देव मूर्ता में। बताइए भैया, किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो। क्यों बोल रहे हैं इंसिस्ट करके कि भैया अब ये पाई जाती है ऐसी विपरीतताएं, अभी हमें पाई जा रही है, आपको भी संशय है तो आप पूछ लो, तो अपन सब यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि हाँ भैया। अब कोई किसी के संशय रहता है कि देखो फिर पद्मावती, धर्मेंद्र, इनकी प्रतिमा बना सकते हैं कि नहीं मंदिर में? हाँ, तो भैया हम तो ये बोलेंगे कि नहीं बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बनवा भी ली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई बनाने विराजमान करने का कोई निषेध नहीं है यहाँ पे। पद्मावती, धर्मेंद्र, यक्ष, यक्षिणी, इनके विराजमान होने का मंदिर में निषेध नहीं है। हाँ, लेकिन कोई नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हो भी गए तो कोई ऐसा नहीं कि जिन मुनिराज ने करे मिथ्या दृष्टि होंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, लेकिन कोई मुनिराज पूजवाने लग जाए कि भैया इनकी पूजा नहीं करोगे तो हमारा इष्ट कैसे होगा, तो फिर आचार्य समंतभद्र तो अलग कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब ये है। समझ में आ गया आपको क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है? फिर मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं तो उनका, मैं क्या बोलूं कुछ भी, ये उन्होंने बोला ना, तो वो बोल रहा हूँ। उन्होंने जो श्लोक बताया है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। देव मूर्ता में लिया उन्होंने स्पष्ट। बताइए भाई, अकृत्रिम जितने भी चैत्यालय है ना, उनमें आपको यक्ष, यक्षिणी विराजमान मिलेंगे। इसलिए, और साउथ इंडिया के आप मंदिर देखोगे, यहाँ भी यक्ष, यक्षिणी, पुराने जो मंदिर हैं वहाँ पर यक्ष, यक्षिणी विराजमान मिलेंगे। इसलिए निषेध नहीं है, पुराने मंदिरों में यक्ष, यक्षिणी से निषेध हम नहीं करने। लेकिन हाँ, कोई वो यक्ष, यक्षिणी बने हुए कैसे रहते हैं? वो विराजमान का मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि विराजमान है तो भैया यूं ऐसा पोज रहेगा और आप हमको पूजो यक्ष, यक्षिणी को। ऐसा नहीं है। वो ये बताने के लिए कि भैया हम भी भगवान की उपासना करते हैं। सो इंद्र जो है भगवान की, तो यक्ष, यक्षिणी भी बने हुए हैं। यदि व्यंतर जाति के देव होते हैं यक्ष, हाँ, इन यक्ष के इंद्र का नाम है मणिभद्र, मानभद्र जिसको हम बोलते हैं। तो ये यक्ष, यक्षिणी जो है बने हुए हैं, तो ये इस मुद्रा में है कि भैया हम भी भगवान की उपासना कर रहे हैं। सो धर्म इंद्र, ईशान इंद्र चमर बनाते हुए, ऐसे ही बहुत मंदिरों में रामशा मंदिर जैसे है चमर के रूप में, तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस मुद्रा में मिलते हैं वो। इससे नहीं मिलते हैं कि भैया आप उनको छोड़ो हमारे पास आओ, इस मुद्रा में नहीं मिल जाएंगे वो। जिन जिन शासन के सेवक हैं तो भगवान की सेवा करें कि अपनी सेवा करवाएं? सोचो ना, आप बोलते हैं कि हमारे जिन शासन के सेवक हैं, तो भैया वो सेवक है ना, अपन क्यों उनके सेवक बन रहे हैं?
विचार करना है अपने को। यदि हमें ऐसी कोई प्रवृत्ति पाई जा रही है तो इसको बढ़ावा नहीं देना है अपने को। ये नहीं कि इसमें पंथवाद है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैं तो गाथा लेके आ रहा हूँ, आपके पास कोई गाथा हो तो आप लेके आना कि देखो यहाँ पे अनुमोदना करी कि करना चाहिए। है क्या अपने पास में? तो लेके आओ ना, अपन बात करें उसकी। फिर मिलती नहीं है फिर क्या बात है फिर? हाँ, इसलिए इतना देखो बिल्कुल छाती ठोक के कह रहे हैं इसलिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप विचार करना ना कैसे हो सकता है ऐसा। यदि ये इष्ट के करता है तो सरागता उपादेय हो जाएगी, इसका मतलब फिर वीतरागता हे हो जाएगी। फिर हम तो कहते आ रहे हैं 3 भुवन में सार क्या वीतराग विज्ञानता। तो क्या सरागता वो सार है कि वीतरागता सार है कि दोनों ही सार है? दोनों तो नहीं हो सकता ना भाई, या तो ये है या वो, क्योंकि अपोजिट चीज है दोनों। या तो वीतरागता है सरागता, दोनों साथ में सार कैसे हो सकती है? 2 दूनी 4 भी हो जाएंगे, 2 दूनी 5 भी हो जाएंगे, ऐसा साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको इसमें देव मूर्ता में? तो आप पूछ लो भैया अभी। चलो बढ़िया, सबको स्पष्ट है विषय। तो अब ये विषय एक यहाँ पे खुलता है, बस अपने पहले भी चर्चा की थी, ज्यादा से करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिकॉल करते हैं कि एक चर्चा हमने पहले की थी कि वीतरागी देवता इष्ट के कर्ता कैसे हैं। आप बोल रहे हो कि भैया ये इनकी उपासना करने से कर्म का उदय, तो फिर ठीक है, ऐसा कोई जीव बोलेगा कि अरिहंत की उपासना भी नहीं करेंगे हम तो, क्योंकि हमारे कर्म का उदय आएगा तो ये तो इष्ट होगा ना। तो ये अरिहंत भगवान इष्ट के कर्ता कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, नव देवता कैसे हैं? कोई ऐसा भी प्रश्न पूछना चाहिए यहाँ पे, ये प्रश्न उठना चाहिए यहाँ पे। तो इसकी हमने पहले भी एक बार बताया था जब हमने कुदेव पढ़ा था दूसरी ढाल में, वापस थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या कि देखो, पुण्य का आश्रव और पुण्य का बंध यह मंद कषाय रूप परिणामों से होता है। पाप का आश्रव यह तीव्र कषाय रूप परिणामों से होता है। कुदेवों की पूजा यह तीव्र कषाय के परिणामों से की जाती है। आचार्य समंत ने लिखा ना, वरोपलिप से आशावान, लाभ की इच्छा से आशावान होकर। तो ये लाभ की इच्छा और आशा ये कषाय के भाव है, और इतने कषाय के भाव है कि जीव पता नहीं किसको पूजने लग गया। मतलब तीव्र कषाय के भाव है, तो तीव्र कषाय के भाव से उल्टा पाप का आश्रय होगा, पाप का बंध होगा। जो काम होते हुए हैं वो भी नहीं होंगे। जो काम, कर्म का सिद्धांत तो ये कह रहा है कि जो काम होते हैं ना, अब तो तुमने पाप का आश्रय कर लिया, उदय में आ जाएगा तो तुम्हारा पुण्य को खा जाएगा, ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। और अरिहंत की उपासना यह मंद कषाय रूप परिणामों से होती है। तीव्र कषाय रूप के परिणामों से जीव मंदिर तक नहीं जाता है। मंद कषाय होती है ना जीव की, तो मंदिर गया है। मंद कषाय में अरिहंत की उपासना करी तो पुण्य का आश्रय हुआ, पुण्य का बंध हुआ, और ये पुण्य उदय में आएगा तो लौकिक अनुकूलताओं की कुछ प्राप्ति कदाचित हो सकती है, लेकिन वहां तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो पक्का है। इसलिए अरिहंत को इष्ट का कर्ता कहा है कि भाई यहाँ आएगा जीव। और इसलिए इष्ट का कर्ता नहीं कि पुण्य का आश्रय करते हैं, पुण्य का आश्रय तो खरपतवार है, उसके लिए नहीं गया था जीव मंदिर। जीव तो जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, ये स्वरूप का चिंतन करने के लिए गया था मंदिर, कि जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, और जैसे मैं हूँ वैसे भगवान है, ऐसा ध्यान करने के लिए। साक्षात दिन भगवान, साक्षात रत्नत्रय के धारी, रत्नत्रय की पूर्णता के धारी जीव को दर्शन करने गया। बात तो वो थी वहां पे, लेकिन क्या है, खरपतवार भी बीच में उग जाती है, जैसे फसल बोते हैं तो वो पुण्य की खरपतवार उगी है, तो वैसे वैसे उगती है वो मंद कषाय से। इसलिए अरिहंत तो इष्ट के करता है लौकिक अनुकूलताओं की और परलौकिक चीजों की प्राप्ति के लिए भी, मतलब अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति के लिए अरिहंत सिद्ध इष्ट के करता है। इसके अलावा जगत में नान्यता ह्याप्तता भवेत, इसके अलावा संसार में कहीं और आप्तपना नहीं है, इष्ट का कर्ता कोई संसार में अन्य नहीं है। इसलिए यदि कुछ ऐसी थोड़ा सा विवेक लगाना है, मूर्ताओं का प्रसंग पढ़ रहे हैं हम, बस थोड़ा सा ही लगाना है, थोड़ा सा भी लगा लेगा ना जीव, जैसे वो था ना कि 786 का नंबर, थोड़ा सा विवेक लगा लेगा तो रखना छोड़ देगा। बिल्ली रास्ता काट गई, थोड़ा सा विवेक लगा लेगा। तो यार देव मूर्ता में भी थोड़ा सा विवेक लगा लेना भैया। लक्ष्मी जी जो है वो रात में लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। क्या अब उल्लू जो है उसको उजाला पसंद नहीं है, तो अपन दिए लगा लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये तो विपरीतता हो गई ना पूरी। लेकिन जीव, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी जी को ऐसे उल्लू को भी निकलती हुई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो जो प्रसंग है उसमें भी विपरीतताएं हैं काफी सारी, कि ऐसा मानते हो तो इसमें तो विपरीतता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ा सा अपने को विवेक का इस्तेमाल करना है इन सब चीजों में, उन सब चीजों से बचना है। यदि नहीं बचे तो मूर्ता, देव मूर्ता नाम का दोष है। ध्यान रखना है कि वीत रागता उपादेय है, राग द्वेष से जो मलिन है जीव वो। और यहाँ पे देखो एक बात और है
कि एक बात तो देखो प्रसंग अपना थोड़ा अलग हटके है, लेकिन मैं ले लेता हूँ उसको भी, याद आ गया मुझे तो, कि यहाँ पे क्या है, क्या लिखा आचार्य भगवान ने कि वर की इच्छा से आशावान होकर, ऐसा लिखा ना। तो मूर्ता नाम का दोष तो लगा ही, साथ में एक और दोष लगा है, वो है क्या, देखो दो दोष लग गए यहाँ पे, एक तो ये लगा, दूसरा दिख रहा है ये स्क्रीन ना, दूसरा ये कांशा नाम का दोष भी लगा इधर, ये दिख रहा है इधर कांशा नाम का दोष। धर्म का धारण जीव ने किया तो क्यों किया, कांक्षा थी उसको, लौकिक अनुकूलताओं की कांक्षा थी, धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में लौकिक अनुकूलताओं की कामना करना है, कांक्षा नाम का दोष है। तो जीव ने धर्म का धारण किया, कुल देवता की उपासना की, कुल देवी की उपासना की, कहने के लिए धर्म का काम किया उसने, लेकिन उसके पीछे लौकिक अनुकूलताएं प्रयोजन की उसकी सिद्धि मूल थी। क्यों, क्योंकि ये जो देवता है ये लौकिक, भाई इन देवताओं के पास है परलौकिक अनुकूलताओं की इच्छा के लिए कौन जाता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति, भाई उनका खुद का मोक्ष नहीं हुआ, हमें सम्यक दर्शन, उनके खुद के ठिकाने नहीं, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, उनके ही सम्यक चारित्र नहीं है, तो इसकी कामना धर्म के लिए नहीं आता है इन देवताओं के पास में, लौकिक अनुकूलताओं के लिए जाता है। लौकिक अनुकूलता की कामना करना कांक्षा नाम का दोष है, स्पष्ट है। हाँ, जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, वृष भव सुख वांछा भाने, धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी अनुकूलताओं की कामना करना कांक्षा नाम का दोष है। ये बहुत, और ये कांक्षा नाम का दोष यहाँ लिया ना, ये 5 अतिचार लिए थे ना अपन ने, 5 अतिचार याद है सम्यक दर्शन के, तो कांक्षा नाम का अतिचार लिया है वहां पे, इसको नहीं छोड़ा है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, और बाकी था अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, 3 चीजें आ गई, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं देव मूर्ता 5 अतिचार में, 5 में से मतलब 5 अतिचार जो बनाए हैं 60% अतिचार इस चीज के हैं, 60%। कांक्षा नाम का दोष, अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य दृष्टि प्रशंसा, बताओ आप। तो ये मतलब 60%, अब 60% दोष लग गए, 60% अतिचार लग गया, कितनी जल्दी सम्यक दर्शन भंग होगा, और यदि नहीं है यदि सम्यक दर्शन, तो प्राप्ति कितनी दुर्लभ हो जाएगी, ये विचार करना है। जीव को सरागता उपादेय भाषित हो रही है, इसका मतलब वीतरागता उपादेय भाषित नहीं हो रही है, अपना शुद्ध स्वरूप उपादेय भाषित नहीं हो रहा है, कर्म पुद्गल वैभाविक भाव ये उपादेय भाषित हो रहे हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। और इसी आत्मा में राग द्वेष का क्या स्थान, पुण्य का क्या स्थान, पुण्य के आश्रव बंद का क्या, बंद उदय का क्या स्थान, शुद्धता का ही स्थान है ना इसमें तो। हाँ, इसलिए ऐसा जो हमारा आयतन है, देखो अनायतन में एक चर्चा रह गई थी, अनायतन क्या है, अपन यहाँ बोल रहे हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक। लेकिन क्या है वास्तव में देखा जाए तो मेरा आत्मा ही आयतन है, मेरे आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनायतन है, क्योंकि मेरा धर्म मुझ में पाया जाता है। तो ये आयतन की परिभाषा क्या थी, धर्म के स्थान। तो मेरा धर्म कहाँ पाया जा रहा है, मेरा धर्म मुझ में पाया जा रहा है, तो मैं ही मेरा आयतन हूँ। वो ऊंची बात है, थोड़ी सी की नहीं थी उस दिन भी, थोड़ी ऊंची बात है। तो फिर अब बोले सच्चे देवशास्त्र गुरु के, देखो बात पचा पाओ तो बात ये है कि आत्मा की उपादेयता के आगे सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म के स्थान भी अनायतन है। बात पूरी ध्यान से समझ लेना पहले, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि इन्होंने अरिहंत को भी अनायतन बोल दिया। बात क्या है, मेरी आत्मा में ही मेरा धर्म पाया जाता है, मेरी आत्मा में मेरा धर्म का स्थान है, इसके अलावा बाकी सब अनायतन है। तो उस अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि अरिहंत भी अनायतन है, उस अपेक्षा से कह रहे हैं। लेकिन जब तक आत्मा में अपना क्या है, स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित जब तक नहीं है, तब तक अरिहंत भी फिर क्या है, उपचार से आयतन है ही ना फिर। इसलिए क्या है कि हम इन अनायतनों से बचें, इन मूर्ताओं से बचें। अब एक प्रसंग रह गया है हमारा गुरु मूर्ता और पाखंड मूर्ता का। अब कल क्या है, पहले इन 25 दोषों का थोड़ा रिवीजन करेंगे, 25 का नहीं करेंगे, 8 मत का, 6 अनायतन का, और लोक मूर्ता और देव मूर्ता का थोड़ा सा रिवीजन करके फिर कल गुरु मूर्ता का प्रसंग भी कल मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रसंग हमने लिया है आज, चौथी बार लिया है, इनसे बचना है, बचना है। हम, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने को बचना है, लोगों को ही बचाना है, वरना अरिहंत कैसे उपादेय भाषित होंगे। चलिए, कोई प्रश्न पूछना है अपने को? चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।